आज मेरे पास एक इस्त्री ठीक होने के लिए आई है जिसमें मसला ये है कि ये गर्म नहीं होती है। तो जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप जो है इस्त्री को आसानी तरीके से घर में खुद ठीक कर सकते हैं। तो इस काम के लिए जैसे हम इसको पीछे सॉकेट में लगाते हैं तो देख सकते हैं किसी किस्म की कोई लाइट भी नहीं ऑन हो रही और इस्त्री गर्म भी नहीं हो रही। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। जैसे ही हम इसके पिछली साइड पे आते हैं तो एक अदद स्क्रू पीछे लगा होता है। स्क्रू को जैसे ही हम खोलते हैं तो पीछे इसकी जो है 3 अदद पॉइंट नजर आते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने एक छोटी सी तस्वीर बना लेनी है या फिर यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बना लेनी है। इसकी तीनों तारें आपने नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लगानी है। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो पहली तार इसकी कॉमन है जो बल्ब की, और पीछे से तार आ रही है तो इसकी कॉमन तार इधर लग रही है। दूसरे नंबर पे इसकी बल्ब की तार और तीसरे नंबर पे इसकी दूसरी इनपुट तार आ रही है। तो ये सारी तारें हमने नेक्स्ट टाइम भी इसी तरीके से लगानी है। बाकी तीनों पेज हमने खोल लिए। यहाँ पे एक पतरी लगी हुई है। जैसा कि सबसे पहले तो हमने इसकी तार चेक कर लेनी है कि इसकी तार ठीक है या नहीं। इस काम के लिए दोस्तों इसकी तार को हम शॉर्ट करेंगे, पीछे से एक सीरीज बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। जैसे ही हम सीरीज बोर्ड के ऊपर लगाएंगे तो सीरीज बोर्ड अगर ग्लो होगी तो इसकी तार बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है और छोटा सा अगर आप सीरीज लैम्प बनाना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी जैसे ही खोलेंगे वहाँ पे पिन वीडियो देख लीजिएगा, आपको सीरीज बोर्ड बनाने का पूरा तरीकाकार मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दो स्क्रू लगे होते हैं जो कि इसका जो हैंडल के ऊपर लगे होते हैं। ये दोनों स्क्रू हमने खोल लेने और इसके बाद इसका हैंडल पूरा जो ऊपर बाहर आ जाएगा। तो इसके पे जो है थोड़े से ज्यादा जो है खराब टैप है, जैसा कि एक तो बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से इसके प्लास्टिक के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरा ये काफी मुश्किल से खुले हैं। तो यहाँ पे जैसे भी आपने ये दोनों स्क्रू हमने ये जो है खोल लेने। जैसे ही इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पेज खोलते हैं तो इसका ये पूरा कवर ऊपर से बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका कवर जो काफी ज्यादा हीट हुआ और यहाँ पे इसका एडजस्टर कहीं आगे पीछे हो गया। यहाँ पे खोलते हुए मेरा ख्याल है कहीं नीचे आसपास कहीं गिर गया है। एडजस्टर वो होता है जो यहाँ पे एक छोटी सी किली होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले 3 अदद स्क्रू इसके वेट के ऊपर लगे होते हैं। ये वेट का मकसद ये होता है कि ये कपड़ों को प्रेस करता है। जब इस्त्री हमारी जो है गर्म होती है तो ये थोड़ा सा वजन बनाए रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके थर्मोस्टेट को हमने खोल के इसको चेक कर लेना है कि ये दोबारा इसको जो है साफ करके लगाने से हमारा निजाम चलेगा या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? इसको जो है सबसे पहले इसके एक पीछे पॉइंट लगा हुआ है जो कि एलिमेंट के अंदर तार जा रही है और इसी तरीके से एक पेज इसका जो बॉडी के साथ लगा हुआ है, ये दोनों पेज हमने खोल लेने हैं। तो जैसे हम ये दोनों पेज खोलेंगे तो इसका थर्मोस्टेट जो है बाहर निकल के आ जाएगा। अब जहाँ पे हमने इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा रगड़ के चेक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों इसके दो यहाँ पे पॉइंट होते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को हमने पहले रगड़ना है। अगर तो ये नीचे से चांदी का निकलेगा, यानी कि ये जो है एक चांदी टाइप कलर होता है वो निकलेगा, जैसा कि आपको जो है थोड़ा सिल्वर टाइप जो नजर आएगा, फिर तो आपने इसको साफ करके लगा देना है। लेकिन अगर आपको कॉपर का यहाँ पे जैसा कि भी आप देख सकते हैं कॉपर का यहाँ पे रंग नजर आ रहा है तो इसको हमने साफ नहीं करना है। इसके जो यहाँ तो पॉइंट हमने चेंज करने हैं तो या हमने ये पूरा थर्मोस्टेट ही न्यू लगा देना है। तो अभी अगर मैं इसको साफ करके लगा दूंगा वक्ती तो ये निजाम चल जाएगा और हो सकता है कि महीना डेढ़ चल जाए, उसके बाद ये फिर खराब हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसमें जो थर्मोस्टेट रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुझे अपने काम में कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए हम यहाँ पे थर्मोस्टेट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी अच्छे तरीके से यहाँ पे सफाई कर लेंगे। इस काम के लिए हम यहाँ पे जो है छोटे से ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेंगे। जब भी इस तरह की चीजें खोली जाए तो उसकी सफाई सुथराई लाजमी होती है। तो दोस्तों यहाँ तक पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 आपने देखना है तो आप आईडी विजिट करके देख सकते हैं। इंशाल्लाह दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा जिसमें इसको मुकम्मल तौर पर जोड़ने का तरीकाकार आपको सिखा दिया गया है। उसके लिए आप आईडी विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।